हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे जिसका नाम है भूतिया कहानी। आज हम फिर से आपको एक नई कहानी सुनाने जा रहे हैं। ये कहानी है चार दोस्तों की जो एक पहाड़ पर ट्रैकिंग करने के लिए निकलते हैं। और उस ट्रैकिंग पे उनके साथ क्या होता है, अंधेरा ये सुना जानने के लिए ये कहानी मकान, जरूर सुनिए। कोई तो है गुमनाम निशान, दीवारों पे साया चले, डर की ये कैसी हवा। अक्टूबर महीने की शुरुआत थी। हवा में हल्की सी ठंडक होने लगी थी। आसमान साफ नीला दिखाई दे रहा था। चार दोस्त आदित्य, रिया, करण और नैना अपने एडवेंचर के शौक को पूरा करने के लिए एक ऐसे पहाड़ पर ट्रैकिंग करने का फैसला करते हैं जिसके बारे में कई डरावनी कहानियां मशहूर थी। ये पहाड़, जिसे वहाँ के लोकल लोग प्रेत पर्वत के नाम से जानते थे, शहर से कुछ ही दूरी पर स्थित था और अपनी कठिन चढ़ाई और भयानक कहानियों के लिए जाना जाता था। आदित्य, जो हमेशा खतरों को मोल लेने के लिए एक्साइटेड रहता था, उसी ने इस ट्रैक का सुझाव रखा था। रिया, जो थोड़ी डरपोक थी, थोड़ी पहले हिचकिचाई लेकिन अपने दोस्तों का साथ छोड़ने का मन नहीं कर पाई। करण हमेशा शांत और प्रैक्टिकल रहने वाला था। हर चीज़ को साइंटिफिक नज़रिए से देखना ही पसंद करता था और इस तरह की भूत प्रेतों की कहानियों को वो नकार देता था। लेकिन फिर भी इस अनुभव के लिए वो बहुत एक्साइटेड था। और नैना, जो कला और रहस्य की शौकीन थी, इस भूतिया पहाड़ के रहस्य को जानने के लिए बेताब थी। उन्होंने अपनी यात्रा की तैयारियां शुरू कर दी। ज़रूरी सामान, टेंट, खाने पीने की चीज़ें और फर्स्ट एड की सारी चीज़ें, सब कुछ ध्यान से पैक कर लिया गया। करण ने भी जीपीएस और मौसम की जानकारी भी सुनिश्चित कर ली। ठीक यात्रा के दिन सुबह जल्दी ही वो अपनी जीप में सवार होकर प्रेत पर्वत की ओर निकल पड़े। रास्ते भर आदित्य अपनी पिछली ट्रैकिंग के रोमांचक किस्से सुनाता रहा, जबकि रिया थोड़ी नर्वस दिख रही थी। करण हेडफोन लगाकर अपना पसंदीदा गाना सुन रहा था और नैना अपने डायरी में बदलते नज़ारों को। कुछ देर बाद पहाड़ की तलहटी पर पहुंचकर उन्होंने अपनी जीप एक पुराने वीरान पड़े गेस्ट हाउस के पास पार्क कर दी। गेस्ट हाउस की खिड़कियां टूटी हुई थी और दीवारों पर काई जमी हुई थी, जो उसे और भी डरावना बना रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे ये गेस्ट हाउस सदियों पुराना है और कई सालों से यहाँ कोई आता जाता नहीं। वहाँ के लोकल लोगों ने उन्हें बताया कि सूर्यास्त के बाद इस गेस्ट हाउस के आसपास अजीब व गरीब आवाज़ें सुनाई देती हैं और किसी साय को घूमते हुए भी देखा गया है। अपनी पीठ पर बैग लाद कर उन्होंने अपनी चढ़ाई शुरू कर दी। शुरुआती रास्ता घने जंगलों से होकर गुजरता था। ऊंचे ऊंचे पेड़ सूरज की रोशनी को ज़मीन तक पहुंचने से रोक रहे थे, जिससे यहाँ हमेशा एक अंधेरापन जैसा बना रहता था। पक्षियों के चहचहाट की जगह अजीब सी खामोशी छाई हुई थी, जो उनके दिलों में एक अनजाना सा डर पैदा कर रही थी। जैसे जैसे वो ऊपर चढ़ते गए, जंगल और घना होता गया, रास्ते संकरे और पथरीले होते गए। अचानक रिया की चीख निकल गई। उसने एक अजीब सी साया देखा था, जो पल भर के लिए पेड़ों के पीछे से झांका और फिर गायब हो गया। आदित्य और करण ने तुरंत उस दिशा में देखा, लेकिन उन्हें कुछ दिखाई नहीं दिया। रिया थोड़ी सहम गई थी, लेकिन अपने दोस्तों के कहने पर उसने खुद को शांत कर लिया। दोपहर तक वे पहाड़ की चोटी के करीब पहुंच चुके थे। हवा ठंडी और तेज हो गई थी। उन्होंने एक समतल जगह देखकर अपने टेंट लगाने का फैसला किया।
आसपास कुछ पुरानी टूटी हुई पत्थर की दीवारें थीं जो शायद कभी किसी इमारत का हिस्सा रही होंगी। टेंट लगाने के बाद उन्होंने आग जलाई और खाना बनाया। सदियों पहले इस पहाड़ पर नैना ने उस पहाड़ी से जुड़े राजा का जिक्र किया जिसने वहाँ के लोगों का मानना था को मार डाला था। उनकी आत्माएं आज भी इस पहाड़ पर भटकती हैं और रात में अजीब व गरीब आवाजें और साए दिखाई देते हैं। करण ने हमेशा ये की तरह इन बातों को मनगढ़ंत कहानियां बताया, लेकिन रिया और नैना इन बातों को सुनकर थोड़ी डर गई थी। आदित्य ने माहौल को हल्का करने की कोशिश की और कुछ मजाकिया बातें की। जैसे ही सूरज ढलना शुरू हुआ, पहाड़ पर एक अजीब सा अंधेरा छा गया। हवा में सिहरन बढ़ गई और दूर से अजीब सी आवाज आने लगी। कभी किसी के रोने की आवाज तो कभी किसी के कुछ धीरे से कहने की आवाज। करण ने कहा, ये जंगली जानवर की आवाजें हो सकती हैं, लेकिन उन आवाजों में एक अजीब सी उदासी और दर्द था जो उनके तर्कों को कमजोर कर रहे थे। रात गहरी होती है और डर का माहौल बढ़ता गया। टेंट के बाहर की सनसनाहट किसी अनजान आत्मा की तरह लग रही थी। अचानक टेंट के कपड़े पर किसी ने खरोचने की आवाज आई। चारों दोस्त डर के सिकुड़ गए। आदित्य ने अपनी टॉर्च निकाली और बाहर देखने की कोशिश की, लेकिन बाहर घना अंधेरा था और कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। खरोचने की आवाजें तेज होती गईं, जैसे कोई भयानक जीव उसके टेंट को फाड़ने की कोशिश कर रही हो। रिया डर के मारे रोने लगी। करण ने हिम्मत दिखाते हुए एक डंडा उठाया और दरवाजे के पास खड़ा हो गया। फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया। सिर्फ हवा की आवाज सुनाई दे रही थी। उन्होंने थोड़ी देर इंतजार किया, लेकिन कोई और आवाज नहीं आई। थोड़ी देर बाद आदित्य ने धीरे से टेंट का दरवाजा खोला और बाहर झांका। बाहर चांद की हल्की रोशनी थी और सब कुछ शांत दिखाई दे रहा था। रात भर वो डर के साए में रहे। इंसान नहीं, किसी को भी ठीक से नींद नहीं। ये सब हैरान थे कि आखिर अगली सुबह क्या था। सूरज की रोशनी के साथ डर थोड़ा कम हो गया। उन्होंने जल्दी से अपना सामान पैक किया और नीचे उतरने का फैसला किया। रास्ते में उन्हें कुछ अजीब निशान दिखाई दिए, जैसे किसी ने घिसटते हुए जमीन पर निशान बनाए हों। ये निशान उनके टेंट के पास से शुरू होकर जंगल की ओर जा रहे थे। वे तेजी से नीचे उतरने लगे। रास्ते में उन्हें एक पुराना टूटा हुआ मंदिर दिखाई दिया। मंदिर की दीवारों पर अजीब और गरीब आकृतियां बनी हुई थी और अंदर एक अजीब सी उदासी छाई हुई थी। नैना उस मंदिर की तस्वीर लेना चाहती थी, लेकिन रिया ने उसे जल्दी चलने के लिए कहा। जैसे वो मंदिर के पास से गुजर रहे थे, उन्हें अंदर से एक धीमी आवाज और दोस्त डर से जम गए। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा। करण ने कहा कि शायद यह हवा की आवाज थी, लेकिन उस आवाज में एक साफ संदेश था। उन्होंने बिना रुके अपनी गति बढ़ाई और जल्दी पहाड़ की तलहटी पर पहुंच गए। जीप में बैठकर उन्हें राहत की सांस ली। पीछे मुड़कर उस भयानक पहाड़ को देखा तो वो शांत और डरावना लग रहा था, जैसे रात में जो कुछ भी हुआ वह सिर्फ एक बुरा सपना था। फिर वो शहर वापस आ गए। शहर वापस आकर उन्होंने इस ट्रैक के बारे में किसी से बात नहीं की। वो जानते थे कि लोग उनकी बातों पर यकीन नहीं करेंगे, लेकिन उनके दिलों में उस भूतिया पहाड़ का डर हमेशा के लिए बस गया था। रिया ने तो कभी किसी पहाड़ी इलाके में जाने की हिम्मत ही नहीं की। करण, जिसने हमेशा तर्क और विज्ञान की बात की थी, उस रात की घटना को वो कभी भूल नहीं पाया। उसे महसूस हुआ कि इस दुनिया में कुछ ऐसी शक्तियाँ भी हैं जिन्हें विज्ञान से नहीं समझाया जा सकता। आदित्य, जो हमेशा रोमांच की तलाश में रहता था, उस अनुभव के बाद थोड़ा बदल गया। उसे ये ऐसा एहसास हुआ कि हर खतरे में मज़ा नहीं होता, कुछ खतरे वाकई में भयानक हो सकते हैं। और नैना,
जिसकी कला और रहस्य में रुचि थी, उस रात की घटना को कभी अपनी डायरी में पूरी तरह से नहीं लिख पाई। वो जानती थी कि कुछ अनुभव ऐसे होते हैं जिन्हें शब्दों में बयां करना मुश्किल होता है, और प्रेत पर्वत का रहस्य उन्हीं में से एक था। उस ट्रैक के बाद उन चारों दोस्तों में एक अजीब सी चुप्पी छा गई। उन्होंने इस पहाड़ के बारे में कभी खुलकर बात नहीं की, लेकिन उनकी आंखों में वो डर हमेशा झलकता रहा जो उन्होंने प्रेत पर्वत पर महसूस किया था। वो जान चुके थे कि कुछ जगह सच में भूतियाँ होती हैं और उन जगहों पर जाना कभी भी सुरक्षित नहीं होता। लेकिन एक बात थी, जब वो उस पहाड़ से नीचे लौट रहे थे तो उन्होंने कुछ घसीटने के निशान देखे थे जो उनके टेंट से होकर जंगल की तरफ जा रहे थे। कौन किसे घसीट के ले गया था? और जब उस मंदिर के पास से गुजर रहे थे तो एक आवाज आई थी, मत जाओ। क्यों? क्या इन चारों दोस्तों में से कोई एक अलग